नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। नफरत और धोखे की यह कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर का। कानपुर शहर में एक बहुत नामी होम्योपैथिक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह। गौरव प्रताप के पिता भी डॉक्टर प्रबल प्रताप सिंह, वो भी एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर थे और उनका भी अपने ज़माने में काफ़ी नाम था। इन दिनों गौरव की प्रैक्टिस अच्छी खासी चलती थी और शहर में लोग उन्हें एक अच्छे नामी बड़े डॉक्टर के तौर पर जानते थे। 5 मार्च को डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह का जन्मदिन था, बर्थडे, और उन्होंने घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ था, बिल्कुल एकदम क्लोज फ्रेंड्स के लिए और रिलेटिव्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। तो इस पार्टी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत करीबी लोग पहुंचे थे और उन्हीं करीबी लोगों में डॉक्टर गौरव का एक दोस्त भी पहुंचा था जिनका नाम है मुदित श्रीवास्तव। अब ये मुदित श्रीवास्तव जो हैं, ये बेसिकली एक एयरमैन थे। कहने का मतलब ये कि एयरफोर्स में सार्जेंट थे, सार्जेंट के पोस्ट पर वो नौकरी करते थे और वो वहीं कानपुर में ही रहते थे। कानपुर के चकेरी इलाके में आकाश गंगा विहार कॉलोनी है, वहाँ पर ये मुदित श्रीवास्तव जो सार्जेंट थे वो रहते थे। तो जब आवास विकास कॉलोनी में, जहाँ डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह का घर है, वहाँ पर जब उन्होंने एक छोटी सी पार्टी दी तो फिर मुदित श्रीवास्तव भी वहाँ आए। लेकिन इस रोज़ पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जो डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह को काफ़ी खटक गया। असल में उन्होंने पार्टी के दौरान ये नोटिस किया कि उनका जो दोस्त है मुदित श्रीवास्तव, ये उनकी पत्नी प्रियंका के साथ ज़रूरत से ज़्यादा पैली हो रहा है, जिसे कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा उसके करीब आ रहा है, उससे बातें कर रहा है। और प्रियंका जो है वो भी मुदित को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही थी। कुछ ऐसा जिसे देखने से ही किसी के भी मन में खटका हो सकता था। और जब बात पति पत्नी के रिश्तों की होती है तो आप जानते हैं कि लोग कई बार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह को ये बात बड़ी अटपटी लगी कि उनका दोस्त मुदित श्रीवास्तव उनकी पत्नी प्रियंका के साथ कुछ ज़्यादा ही हिलमिल कर बातें कर रहा है। और इसी रोज़, गौरव के जन्मदिन के रोज़, गौरव के मन में एक शक की बुनियाद पड़ गई। उनको लगने लगा कि मुदित का ज़रूर मेरी पत्नी के साथ कोई ना कोई अफेयर है, कोई ना कोई चक्कर है। हालांकि पहले भी कुछ ऐसा हुआ ज़रूर था जिससे गौरव के मन में ये शंका घर कर गई थी और फिर 5 तारीख को एक तरह से उस शंका पर मुहर लग गया जब मुदित और गौरव की पत्नी प्रियंका एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हुए देखे गए। पार्टी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसके बाद मुदित के साथ प्रियंका के नज़दीकियों को लेकर, रिश्तों को लेकर गौरव के साथ उसकी लड़ाई होने लगी। यानी पति पत्नी के बीच में अनबन होने लगी और ये अनबन लगातार बढ़ती रही। अब से कुछ रोज पहले 15 मार्च को गौरव और प्रियंका के बीच में मुदित को लेकर अच्छी खासी लड़ाई हुई। और जब 15 मार्च को पति पत्नी के बीच में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई तो गौरव ने फिर अपनी पत्नी को, प्रियंका को, उसके मायके छोड़ दिया। कहा कि तुम कुछ दिन वहाँ रहो, बाद में देखते हैं क्या करते हैं, क्या करना है। ये कहकर उसने अपनी पत्नी को मायके छोड़ दिया, प्रियंका को, और फिर वो अपने घर से, यानी जो आवास विकास कॉलोनी है, वहाँ से वो निकला अपने उसी दोस्त के घर, मुदित श्रीवास्तव के घर, जिसकी वजह से उसके घर में इतना क्लेश पड़ा हुआ था। वो मुदित के घर गया और वहाँ जाकर वो ड्रिंक करने लगा और साथ में मुदित की कंपनी भी उसे मिली और मुदित भी साथ में ड्रिंक करने लगा। तो गौरव के मन में ये जो सारी बातें चल रही थी, अपने पत्नी के प्रति उसके मन में जो नफरत पैदा हो गई थी, मुदित के प्रति जो उसके मन में नफरत पैदा हो गई थी, ये सारी बातें गौरव ने मुदित को नहीं बताई थी और मुदित के घर में बैठकर उसी के साथ वो देर तक ड्रिंक करता रहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आकाश गंगा विहार कॉलोनी एयरफोर्स कैंपस चकेरी में मुदित श्रीवास्तव का घर है। और इस घर में जब काफ़ी देर तक ड्रिंक करने के बाद उस रोज़ रात को एक ऐसी घटना हुई जिसने एक और भयानक घटना की नींव रख दी। हुआ ये कि ड्रिंक करते करते उस रोज़ गौरव
मुदित के किचन में गया और किचन में जाकर उसने वहाँ जो बड़ी सी चाकू रखी हुई थी वो चाकू वो उठाकर बड़ी गौर से देख रहा था। और ठीक उसी समय मुदित जो है किचन में आ गया और जैसे ही मुदित किचन में आया गौरव ने हड़बड़ाहट में वो चाकू किचन में ही फिर से रख दिया और वो उसने कुछ चाकू इस तरह से रखा कि मुदित को कुछ आशंका हो गई, मुदित को कुछ शक हो गया कि शायद गौरव उससे कुछ छिपा रहा है या गौरव उसका कोई नुकसान करना चाहता है। बेशक गौरव ने अपने मन में चल रही बातों का इजहार मुदित से नहीं किया था, लेकिन मुदित को तो ये पता था कि उसका गौरव की पत्नी के साथ अफेयर है और इस अफेयर की वजह से मुदित के मन में एक, जिसे कहते हैं ना कि मन में चोर होना या मन में शंका होना, वो भी उसके मन में थी। और जब उसने देखा कि गौरव जो है हाथ में चाकू लेकर कुछ सोच रहा है और जैसे ही मुदित वहाँ पहुँचा गौरव ने जल्दबाजी में चाकू फिर से वापस रख दिया। ये देखकर मुदित जो है उसे लगा कि अब वो वक्त आ गया है जब उसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो शायद ये गौरव प्रताप सिंह उसकी जान ले लेगा और उसकी जान लेने के इरादे से ही गौरव ने वो चाकू उठाया होगा। और यही वजह है कि जैसे ही उसने गौरव को चाकू हाथ में पकड़े हुए देख लिया तो गौरव ने जल्दबाजी में वो चाकू रख भी दिया। ये जब सीक्वेंस मुदित की आंखों के सामने से गुजरा और मुदित ने ये सारी बातें सोची तो फिर उसने चंद सेकंड्स के अंदर अपने दोस्त गौरव के कत्ल की प्लानिंग कर ली और प्लानिंग भी ऐसी की जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा और बहुत बड़े या प्रोफेशनल किलर्स भी जो है कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कोई आदमी कैसे कर सकता है। उस रोज़ मुदित ने पार्टी और लंबी खींची और गौरव जो उसके घर में आया हुआ था उसे खूब जमकर शराब पिलाई, ड्रिंक्स कुछ ज़्यादा ही बना दिए और कुछ ज़्यादा ही लार्ज बना दिए। अब गौरव पूरी तरह नशे में धुत हो चुका था, उसे अपना होश नहीं रहा। इसके बाद वो गौरव को लेकर अपनी गाड़ी में घर से निकला और घर से निकलने के बाद वो शहर के अलग अलग इलाकों से होता हुआ महाराजपुर हाईवे पर पहुंचा और इस महाराजपुर हाईवे पर पहुंचकर उसने गौरव को सर्विस लेन में ले जाकर अपनी गाड़ी से बाहर उतारा। आपको मैं बता चुका हूं कि गौरव जो है नशे में धुत हो चुका था, उसे अपना ठिकाना नहीं था, अपना होश नहीं था। तो जैसे ही महाराजपुर हाईवे में सर्विस लेन पर ले जाकर उसने गौरव को गाड़ी से नीचे उतारा, गौरव लड़खड़ा कर बाहर आया और तब ये जो मुदित है उसने गौरव को पहले नीचे ज़मीन पर गिराया और फिर एक भारी सी पत्थर से उसका सिर कुचल कर उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। इधर 15 तारीख की ये बात है, 15 मार्च की, जब प्रियंका ने शाम को अपने पति को फ़ोन किया, गौरव को फ़ोन किया, तो गौरव का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। प्रियंका अब बहुत परेशान हो गई। प्रियंका को यह समझ में नहीं आ रहा था कि गौरव कहाँ गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसकी मुदित से भी बात नहीं हो पा रही थी, मुदित भी शायद फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। तो प्रियंका ने थक हार करके उसी रोज़ अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवा दी। अभी थाने में प्रियंका ने रिपोर्ट लिखवाई ही थी, तब तक कुछ देर बाद जो है इनका जो कॉमन फ्रेंड था मुदित, वो भी उसी पुलिस थाने में पहुंचा और उसने आकर कहा कि वो गौरव को ढूंढ रहा है लेकिन गौरव का पता नहीं और वो गौरव की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। पुलिस ने उससे पूछा कि गौरव के साथ आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी, आपने कब देखा था गौरव को। तो मुदित श्रीवास्तव ने यह बताया कि गौरव हमारे घर आया हुआ था, मेरे घर, और शाम तक हमने साथ में पार्टी की, लेकिन शाम को वो मेरे घर से चला गया था। इसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा। और इसी बीच उसे ये भी पता चला कि गौरव की पत्नी जो है वो भी उसी थाने में आकर रिपोर्ट लिखवा कर गई है। तो उसे लगा कि उसे भी ये बात पुलिस को बतानी चाहिए कि गौरव उसके घर आया था, लेकिन इसके बाद उसको गौरव के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो गौरव की गुमशुदगी को लेकर पहली रिपोर्ट तो खुद उसकी बीवी प्रियंका ने लिखाई और दूसरी रिपोर्ट कुछ ही देर बाद जाकर उसके दोस्त मुदित श्रीवास्तव ने लिखाई। हालांकि रिपोर्ट तो एक ही लिखी गई लेकिन मुदित ने भी थाने में जानकारी दी। और जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो पुलिस ने सबसे पहले गौरव के मोबाइल फ़ोन की CDR निकाली और उसके लोकेशन को एनालिसिस करने का प्रयास किया, कोशिश की।
और इस कोशिश में पुलिस ने यह देखा कि गौरव के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन सिर्फ शाम को ही चकेरी के उस एयरफोर्स कैंपस में नहीं है, बल्कि शाम के बाद देर रात तक मोबाइल फ़ोन की लोकेशन अलग अलग जगहों पर नज़र आ रही थी। और इत्तेफाक की बात यह थी कि गौरव के साथ साथ मुदित के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी साथ साथ नज़र आ रही थी। कहने का मतलब ये कि शाम को जिस वक्त गौरव को अपने घर से जाने की बात मुदित ने बताई, उस वक्त भी गौरव का मोबाइल फ़ोन जो है वो मुदित के घर के पास ही नज़र आ रहा था। और जब दोनों लोग महाराजपुर गए उस समय भी दोनों का मोबाइल फ़ोन साथ साथ चकेरी से महाराजपुर हाईवे की तरफ जो है वो दिखा। कहने का मतलब ये कि ये जो सार्जेंट है मुदित श्रीवास्तव, वो गौरव के अपने घर से शाम को चले जाने की जो बात कह रहा था वो बात झूठी निकली। और वो बात जैसे ही पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की टेक्निकल डिटेल निकलवाई, कॉल डिटेल और लोकेशन की डिटेल निकलवाई, वो बात साफ हो गई। यानी मुदित गौरव की गुमशुदगी को लेकर झूठ बोल रहा था। ये बात पुलिस को चंद घंटों के इन्वेस्टिगेशन में पता चल गई। और जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली, पुलिस ने फौरन मुदित श्रीवास्तव जो एयरफोर्स का सार्जेंट था उसे हिरासत में लिया, उससे सख्ती से पूछताछ की और पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके और प्रियंका के रिश्तों को लेकर गौरव को पता चल गया था और गौरव को शायद वो नहीं मारता, लेकिन जब उसने देखा कि गौरव खुद चाकू उठाकर उसे मारने की तैयारी कर रहा है, साजिश रच रहा है, तो फिर उसे लगा कि उसे खुद को बचाने के लिए गौरव को मारना ज़रूरी है। और इसी के तहत उसने पहले गौरव को जमकर शराब पिलाई और फिर उसे एक सुनसान सड़क पर ले जाकर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। ये बात मुदित ने पुलिस के सामने कबूली और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने महाराजपुर हाईवे से जाकर गौरव की लाश भी बरामद की, जिसका चेहरा बुरी तरह से पत्थरों के हमले से बिगाड़ दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और कातिल को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने गौरव की पत्नी से भी पूछताछ की, लेकिन पूछताछ करने के बाद और मुदित से भी पूछताछ करने के बाद पुलिस को इस बात का एहसास हो गया कि गौरव की पत्नी प्रियंका को अपने पति के कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसे दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका दोस्त मुदित जो है उसके पति की हत्या कर देगा। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अवैध संबंधों वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया और प्रियंका ने यह कहा कि चूंकि उसके पति ने ढेर सारी सुविधाएं एयरफोर्स के कैंटीन से ले रखी थी, गाड़ी खरीद रखी थी, कुछ रुपए पैसे उसके गौरव के पास थे, मुदित के रुपए पैसे, और गौरव जो है ये रुपए पैसे वापस लेना चाहता था, लेकिन चूंकि रुपए पैसों का ये लेन देन किसी कंक्लूसिव एंड तक नहीं पहुंच रहा था, तो इसी गुस्से में आकर उसने मेरे पति गौरव की हत्या कर दी। ये बात गौरव की पत्नी ने कही और गौरव की पत्नी ने अवैध संबंधों वाले इल्ज़ाम से साफ साफ इनकार किया। लेकिन पुलिस ने मुदित के हवाले से, मुदित और गौरव के दोस्तों के हवाले से जो तफ्तीश की, उस तफ्तीश के बाद पुलिस ने यह बताया कि ये गौरव की बीवी के मुदित के साथ जो इलिसिट रिलेशन थे या जो क्लोजनेस थी, उसकी वजह से इस कत्ल की बुनियाद पड़ी, जिसमें पहले गौरव ही मुदित की हत्या करना चाहता था, लेकिन मुदित जो है वो ज़्यादा शातिर निकला और उसी ने गौरव की हत्या कर दी। तो ये एक दर्दनाक कहानी थी कानपुर की, जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ गद्दारी की और न सिर्फ गद्दारी की बल्कि उसकी जान भी ले ली। और इस गद्दारी में उस दोस्त का साथ जो है खुद मृत आदमी की बीवी ने भी दिया, जो अपने आप में एक बहुत ही दुखद और अफसोसनाक बात है। तो हमने पहले भी कई बार देखा है इलिसिट रिलेशंस जो है इस तरह के खौफनाक घटनाओं की वजह बनते हैं। तो इसीलिए इस तरह के रिश्तों से, रिलेशनशिप से जितना हो सके लोगों को दूरी बनानी चाहिए और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। अर्चना हजारिका जी का कमेंट है, ये बता रही हैं कि इस तरह की घटनाएं, कत्ल की और तमाम क्राइम की घटनाएं लगातार वक्त के साथ चारों तरफ बढ़ती जा रही हैं और असम में भी इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की है। रुमा फारूकी जी ने आवाज़ की तारीफ़ की है और ये कहा है कि उन्हें मेरी कहानियाँ, मेरी पेशकश जो है काफ़ी अच्छी लगती है। मामूनी रेगुलर कमेंट करती हैं। मामूनी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। समीर भी कमेंट करते हैं। समीर ने भी कमेंट फिर से वही लिखा है कि योर वॉइस इज़ अमेजिंग एंड ऑलवेज इट हैज़ बीन ग्रेट एफर्ट इवन इफ़ देयर इज़ अ कोल्ड, और आपका गला ख़राब हो। इनफैक्ट कल क्या हुआ, कल ये जो लेपल माइक है, ये लेपल माइक कहीं कुछ देर के लिए खो गया था
और लेपल माइक के खो जाने की वजह से मुझे अपने ईयरपॉड से रिकॉर्ड करना पड़ा और उससे मेरी ऑडियो की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आई जैसी आमतौर पर आती है। तो बहुत सारे लोगों को वो बात ऑब्वियसली थोड़ी खटकी और लोगों ने उसको पॉइंट आउट किया है। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि शायद मेरा गला कुछ ख़राब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, गला ख़राब नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज चूँकि माइक है तो आज फिर से आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगी। देशराज तोमर जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत है आपका। मीता भट्टाचार्य जी जमशेदपुर मेरे होम टाउन से हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं और मुझे ब्लेस करती रहती हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। जमीरुल अनी के नाम से एक आईडी है, मैं एग्जैक्टली पूरा नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, इन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया है, थैंक यू वेरी मच जमीरुल जी। और मेरे बर्थडे को तो अब काफ़ी रोज़ गुजर गए, 12 मार्च को मेरा जन्मदिन था, लेकिन आप लोगों के प्यार और बधाइयों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और ये थोड़ा एक्सटेंडेड हैप्पीनेस है मेरे लिए जब आप लोग विश करते हैं इतने दिन बाद भी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव्स एंड विशेष। समीर कुमार जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहानी पर दुख का इजहार किया। मैंने बेंगलुरु की एक कहानी सुनाई थी, अगर आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर उस स्टोरी को देखिएगा। स्वाखाले के नाम से एक आईडी है, मुझे नहीं पता नाम क्या है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, अलग से अगर आप नाम लिख देते तो बढ़िया होता। उन्होंने कहा है कि कहानियों में एपिसोड क्रमांक डाला कीजिए, नहीं तो डेट ही डाला कीजिए ताकि देखने में आसानी हो। देखिए जिस डेट को ये अपलोड होता है वो डेट तो ऑलरेडी यूट्यूब पर डिस्प्ले होता ही होगा, बाकी आपका जो सुझाव है वो सुझाव मैं क्राइम तक की जो टीम है प्रोडक्शन की उसको मैं दे दूंगा। मरियम मोहम्मद जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने वेरी गुड स्टोरी लिखा है। प्रेम रानावत जी का कमेंट है। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। सुनील चौधरी, दानिश, विजेंद्र सिंह, जेम्स थॉमस, इन्होंने भी कमेंट किया है। और ये सुरेश कुमार जी हैं, बेसिकली जेम्स थॉमस के नाम से इनकी आईडी है। ये लिख रहे हैं, सजेशन इफ़ यू कैन स्टार्ट अ स्टोरी विथ डेट एंड डे इट विल हेल्प मी टू ट्रैक लाइव इन न्यूयॉर्क, दैट्स वाई आई लिव इन न्यूयॉर्क, दैट्स वाई। ओके ठीक है। देखिए सुरेश जी, ऐसा है, मुझे नहीं पता कि डेट और डे के साथ स्टार्ट कर पाऊंगा या नहीं, हालांकि कोई बहुत नामुमकिन सी बात आपने नहीं कही है, लेकिन जो मैं स्टोरीज़ अपलोड करता हूं, अगर आप क्राइम तक के वीडियोज़ के सेक्शन में जाएंगे तो डेट वाइज ही मेरे वीडियोज़ जो है उसमें अपलोडेड आपको मिलेंगे, तो इसीलिए मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये मेरा सबमिशन है। बाकी एस कुमार जी का भी कमेंट आया है, माई क्यूटी लिटिल सनिल के नाम से आईडी है, ब्यूटीफुल वीडियो, मौलाना मोहम्मद निसार साहब हैं, रवि राज जी हैं, डिज़ाइन मोंगा, गुरप्रीत सिंह जी, परूप श्रेष्ठा जी, आयशा खट्टर का भी कमेंट है, रितिका जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत आपका, प्रवीण जी। और एक हमारे दर्शक हैं, उनका आईडी तो है लेकिन नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो उन्होंने लिखा है, लव द वे यू लाई। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं मेरी कौन सी बात इनको झूठी लगी, लेकिन चलिए मेरी झूठी बात भी उनको अच्छी लगी, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो ठीक है, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक क्राइम तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।